सोवियत अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में वोडका पी रहे थे। जैसे ही एक ने वोडका का घूंट लिया, आधी मात्रा गलती से गिर गई और वह वोडका अंतरिक्ष यान में स्वतंत्र रूप से घूमती हुई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जा टकराई, जिससे बिजली एकदम से चमकी। दोनों अंतरिक्ष यात्री इस बात से अनजान थे और अंतरिक्ष स्टेशन की जांच करते रहे, लेकिन स्टेशन अब भी चालू नहीं हो पाया। पुराने मित्र अकेले ही अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकले और रस्सी से खुद को सुरक्षित रूप से बांधा। उन्होंने देखा कि सोलर पैनल का सेंसर कवर मुड़ा हुआ था। वे समाधान खोज ही रहे थे कि अचानक धरती से संपर्क टूट गया। ओल्डमो तुरंत कांच के अंदर झांकने गए और देखा कि अंतरिक्ष यान में आग भड़क रही है। तभी आग ने धमाके के साथ अंतरिक्ष यान का दरवाजा उड़ा दिया, लेकिन इससे एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ऑक्सीजन प्रणाली लगभग पूरी तरह जल चुकी थी और नियंत्रण कक्ष भी काम नहीं कर रहा। ओल्डमो ने संपर्क यंत्र को ठीक करके धरती पर सूचना भेजी। सोवियत शीर्ष नेतृत्व ने यह खबर सुनते ही फिर से सुझाव दिया कि अमेरिका को तकनीक न मिल जाए, इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन आंकड़े बता रहे थे कि दोनों यात्री मैन्युअल रूप से अंतरिक्ष यान से निकल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ एक को वापस लाने के लिए ही पर्याप्त थी। फैटी मोटा दोस्त ने यह कड़वा सच ओल्डमो को बता दिया। ये सुनते ही उनके मित्र ने निर्णय लिया कि दरवाजा खोल देंगे और जिंदा बचने का मौका ओल्डमो को दे देंगे। लेकिन ओल्डमो के पास एक आखिरी दांव था। सोलर पैनल पर लगे सेंसर कवर को तोड़ दिया जाए, जिससे सेंसर काम करने लगेंगे। मगर बाहरी अंतरिक्ष में बल का संचार पृथ्वी जैसा नहीं होता। दोनों ने शी मुद्रा और शक्ति बदल बदल कर कोशिश की, पर कवर नहीं टूटा। अब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के अंधेरे भाग में प्रवेश करने वाला था। उस समय लोहे में भंगुरता आ जाती है। दोनों ने ऊर्जा बचाई और तापमान गिरने का इंतजार किया। जैसे ही समय आया, ओल्डमो ने हथौड़े से कवर पर जोर से प्रहार किया। कितनी बार प्रहार किया यह कहना मुश्किल है, लेकिन कवर नहीं टूटा। अब यान पृथ्वी के उजले भाग की ओर बढ़ रहा था, जहां तापमान 149 डिग्री तक जा सकता था। ओल्डमो ने आखिरी बार पूरी ताकत से हथौड़ा चलाया और एक जोरदार चीख के साथ मारा। आखिरकार कवर टूट गया, सेंसर चालू हो गए, यान ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और दोनों की जान बच गई। इसे किस्मत नहीं कह सकते, ये तो सोवियत अंतरिक्ष यान की रक्षा में दी गई जीवन की बाजी थी। कमेंट फॉर पार्ट 2।